हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। दिस इज सोनिया एंड यू आर वाचिंग सोबिक्स व्लॉग। क्या आपका भी ड्रीम ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप लेने का है, यहाँ की नागरिकता लेने का है? अगर है तो बिल्कुल आप सही वीडियो देख रहे हैं। आज की वीडियो में हम सिटीजनशिप से रिलेटेड पॉइंट्स ही डिस्कस करेंगे कि कैसे आप यहाँ की सिटीजनशिप, यहाँ की नागरिकता ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सिटीजनशिप का जो पाथवे है वो बेसिकली आपकी जो जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हो, उसके 3 अलग अलग वेज हैं जिनके थ्रू आप ये सिटीजनशिप की जो जर्नी है उसको स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहला होता है कि आप एज ए स्टूडेंट अपनी जर्नी स्टार्ट करें। दूसरा होता है कि आप अपनी ही होम कंट्री से ऑस्ट्रेलिया की पीआर लेकर कर आएँ। और तीसरा ये होता है कि भाई आप पहले वर्क वीज़ा पर ऑस्ट्रेलिया आएँ और उसके बाद पीआर लें और उसके बाद आप सिटीजनशिप लें। तो चलिए पहले स्टूडेंट वाले पाथवे के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, स्टूडेंट वीज़ा का जो पाथवे है दैट इज सब क्लास 500। तो आप लोग अप्लाई करते हो सब क्लास 500 और आप किसी भी कोर्स के थ्रू जो है ऑस्ट्रेलिया आ सकते हो, चाहे आप बैचलर करें, आप मास्टर्स करें या फिर आप करें पीएचडी। आप अपना कोर्स कंप्लीट करें। कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप लोग अप्लाई करते हैं पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा दैट इज सब क्लास 485 और उसी ड्यूरेशन में आप लोग जो अपनी पीआर है वो अप्लाई करते हो, यानी कि आप अपनी डिग्री का स्किल असेसमेंट करवाते हो। उसके बाद जो भी फर्दर प्रोसेस है पीआर का वो आप लोग करते हो। पीआर का क्या प्रोसेस है, कैसे अप्लाई करते हैं, इसकी वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और फिर पीआर होने के बाद जो भी ड्यूरेशन मेंशन है तो वो कंडीशन फुलफिल होने के बाद आप लोग सिटीजनशिप अप्लाई करते हो। तो ये हो गया स्टूडेंट वीज़ा का पाथवे। दूसरा पाथवे होता है कि आप अपनी होम कंट्री से ही डायरेक्टली पीआर लेकर करके आप ऑस्ट्रेलिया में आए हो। अब पीआर देखिए, बहुत सारी सब क्लास हैं, 189 है, 186 है या फिर 491 भी है। तो इट्स डिपेंड कि आपका कौन सी स्किल्स किस कैटेगरी में फिट बैठती है, तो किसके थ्रू आप लोग जो है ऑस्ट्रेलिया में पीआर लेकर आए हो। पर ठीक है, जिस भी कैटेगरी के थ्रू आप पीआर लेकर आए हो, जब आप जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं सिटीजनशिप के लिए उन्हें फुलफिल कर लेते हो, तो उसके बाद आप फिर पीआर के बाद अप्लाई करते हो सिटीजनशिप। तो ये दूसरा पाथवे था पीआर वाला। तीसरा पाथवे होता है कि वर्क वीज़ा पर मान लीजिए आप 482 के थ्रू ऑस्ट्रेलिया में आए हो, यहाँ आप वर्क कर रहे हो, आपको स्पॉन्सरशिप मिल गई है और धीरे धीरे अगर आपकी जो स्किल्स है वो भाई यहाँ की स्किल लिस्ट में है, तो फिर आप यहाँ से भी पीआर जो है अप्लाई कर सकते हो। और फिर अगर आपको पीआर मिल जाती है और उसके बाद अगर आप सिटीजनशिप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो तो फिर आप सिटीजनशिप अप्लाई करते हो। तो ये बेसिक मैंने आपको जानकारी दी कि तीनों पाथवेज के थ्रू आप ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता जो है वो ले सकते हो। अब सबसे पहली चीज आती है कि भाई चेक कैसे करेंगे कि आप ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। तो वो भी बहुत ही ईजी सा है। मैं आपको एक रेजिडेंसी कैलकुलेटर बताती हूँ और उसमें मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हम लोग डेट्स फिल करते हैं और फिर हमें खुद ही पता चल जाएगा कि क्या हम एलिजिबल हैं या नहीं है। सो गाइज, करना कुछ नहीं है, आप गूगल पे टाइप करो रेजिडेंसी कैलकुलेटर तो आपको काफ़ी सारे लिंक ओपन हो जाएंगे। तो हम जाते हैं होम अफेयर्स वाले लिंक पर। तो इसमें ऑलरेडी रेजिडेंसी कैलकुलेटर दिया हुआ है, काफ़ी सारी और भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को रेजिडेंसी से रिलेटेड इसमें मिल जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए, इसमें 3 तारीखें मांगी हैं। पहला है कि परमानेंट रेजिडेंसी डेट, किस तारीख को आपको यहाँ की पीआर मिली थी, तो वो मैंने इसमें डाल दी। फिर सेकंड ऑप्शन में ये मांग रहा है लॉफुल रेजिडेंसी डेट, यानी कि आप कब से जो है ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हो। तो मैंने वो भी जो डेट है वो इसमें डाल दी। मैंने डाल दी है 2019 की डेट और रेजिडेंसी की डेट मैंने डाली थी 2022 की। अब ये कि कब अप्लाई करनी है, तो मैंने 26 मई की डेट डाली है कि मुझे उस दिन अप्लाई करनी है। तो देखिए, इसमें आ रहा है रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट मेट यस, यानी कि यस, अगर आप ये डेट डालेंगे तो आप एलिजिबल हैं। तो आप इसी तरह से अपनी डेट मेंशन करो और आप चेक कर सकते हो। तो आपने देखा, इस तरह से आप चेक कर सकते हो कि भाई किस डेट को आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए एलिजिबल हो। उसमें रिकैलकुलेट का ऑप्शन भी है। तो अगर मान लीजिए आपका नो ऑप्शन आता है तो उस केस में आप और 1 महीने बाद की, 2 महीने बाद की, तो आप इस तरह से डेट डाल करके चेक कर सकते हैं। अब सिटीजनशिप की एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, इसमें क्या होता है, जो 18 ईयर्स प्लस हैं, ठीक है, उनकी इंडिविजुअल एप्लीकेशन होती है। यानी कि अगर मैं हमारे केस की बात करूँ तो जैसे मैं और विक्रांत, तो हम दोनों की अलग अलग एप्लीकेशन हुई थी, जॉइंट एप्लीकेशन नहीं होती है, अलग अलग एप्लीकेशन होगी। तो जो भी 18 प्लस है उनकी सेपरेट एप्लीकेशन होगी और अगर आपके बच्चे हैं तो उनकी सेपरेट एप्लीकेशन नहीं होती है। बच्चों की एप्लीकेशन आप किसी भी पेरेंट की एप्लीकेशन के साथ में कंबाइन कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं सिटीजनशिप फी कितनी होती है ऑस्ट्रेलिया में। तो यहाँ पर अभी जो फी है वो है $567.84। बाकी ये कि देखिए, अगर आप कार्ड से पे करते हो तो कुछ कार्ड की $1 या $2 फी वो भी लगती है।
तो चलिए अब आपके साथ मैं शेयर करती हूँ सिटीजनशिप एप्लीकेशन आपको करनी कैसे है। ठीक है, हमने अपनी सारी प्रोसेसिंग अपने आप ही की थी, हमने किसी एजेंट से नहीं करवाई थी। तो कैसे करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो ये कि ईमेल अकाउंट पे आपका अकाउंट होना चाहिए। अगर आपने अपनी पीआर वगैरह करी है तो भी आपने ऑलरेडी ईमेल अकाउंट पे अकाउंट बनाया होगा। नहीं बनाया है, नहीं करी थी, तो आप अपना ईमेल अकाउंट पे अकाउंट बना लीजिए। और अकाउंट बनाने के बाद का जो प्रोसेस है वो मैं आपको बताती हूँ। सो गाइज, अगर आपने ईमेल अकाउंट पे अकाउंट बना लिया है तो उसके बाद आप जाइए माई एप्लीकेशन पे, क्लिक कीजिए सिटीजनशिप पे। तो यहाँ पर आप 3 ऑप्शंस आपको दिखते हैं। पहला ऑप्शन है कि ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप बाय कन्फरल, बाय डिसेंडेंट, या फिर आप ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया के सिटीजन हो। तो हमने चूज़ किया पहला वाला क्योंकि हम फ्रेश हैं, हमारे कोई दादा परदादा यहाँ नहीं रहते थे। ठीक है, फिर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आती हैं, उन्हें आप कर लीजिए एग्री। तो ये जो एप्लीकेशन है आप देख रहे हैं 1 of 36 यानी कि 36 पेज का एक डॉक्यूमेंट है। ठीक है, कोई कॉम्प्लिकेटेड डॉक्यूमेंट नहीं है, काफ़ी बेसिक डिटेल इसमें भरनी होती है। तो एग्री करने के बाद जब आप जाएंगे नेक्स्ट पेज पर भी कुछ नहीं है, सिंपल सी जानकारी आपके लिए दी हुई है कि डॉक्यूमेंट्स आपके कैसे होने चाहिए, इंग्लिश में होने चाहिए। ट्रांसलेट करवाए हैं तो ओरिजिनल भी लगाना है, इंग्लिश में भी लगाना है। ठीक है, तो बहुत बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सीधा प्रेस कर देना है नेक्स्ट बटन। इस पेज में भी काफ़ी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है, यानी कि एप्लीकेशन के टाइम पे क्या जो एप्लीकेंट है वो ऑस्ट्रेलिया के बाहर है, हमने किया नो। फिर जनरल है कि भाई आपको कोई फिजिकली या मेंटली प्रॉब्लम है या नहीं है। तो आप जो भी आपकी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली आप यस या नो कर सकते हैं। उसके बाद विल मूव टू द नेक्स्ट पेज। एंड गाइस, नेक्स्ट पेज में है आपकी अपनी बेसिक डिटेल मेन एप्लीकेंट की, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट की डिटेल, प्लेस ऑफ बर्थ। तो देखिए सारी बहुत जनरल सी इन्फॉर्मेशन है। तो गाइज, कुछ पेजेस मैंने अभी आपको एप्लीकेशन के बताए हैं। तो ऐसे ही एक्चुअली जैसे आप इसे फिल करते जाएंगे तभी आपका नेक्स्ट पेज आएगा। तो मेरे पास ऑलरेडी हमारा भरा हुआ पूरा पीडीएफ का डॉक्यूमेंट है। तो अगर आप लोगों को बीच में अगर आप लोग अपनी एप्लीकेशन करते हो, किसी पॉइंट पे किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो कि क्या भरना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे लिख करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको आंसर कर दूंगी। बिकॉज मैं वो पूरा पीडीएफ आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती, दैट इज़ माई पर्सनल डिटेल्स। पर हाँ, बता देती हूँ बेसिकली उसमें होता क्या है। जैसे अपने मेन एप्लीकेंट की डिटेल तक मैंने आपको बताया, उसके बाद उसमें आपके पार्टनर की डिटेल, अगर है आपका पार्टनर तो आप उसकी डिटेल भरेंगे। आपके अगर बच्चों की डिटेल है वो भी आप लोगों को इंक्लूड करनी होगी। प्लस मेन एप्लीकेंट के पेरेंट्स की डिटेल भी वो मांगते हैं। डिटेल से मेरा मतलब यही है कि भाई उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट की डिटेल है ना, कब पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है, कहाँ पे पासपोर्ट इशू हुआ है, किस कंट्री के वो सिटीजन हैं। तो इस टाइप की डिटेल्स वो लोग मांगते हैं। ठीक है, तो पूरे डॉक्यूमेंट में यही होता है। और लास्ट में कुछ आपका कंसेंट वो लेते हैं कि भाई आपका कोई टेरर रिकॉर्ड तो नहीं है, इस टाइप की चीज़ें। उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट्स। तो मैं डॉक्यूमेंट बताती हूँ कि क्या क्या जो है वो मैंने लगाए थे मेरी एप्लीकेशन में। तो देखिए, पहला उन्होंने मांगा था मुझसे आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। तो वो था कि डॉक्यूमेंट विथ फोटो एंड सिग्नेचर। तो मैंने अपने पासपोर्ट की कॉपी लगाई थी। सेकंड था एविडेंस ऑफ करंट रेजिडेंशियल एड्रेस। तो उसके लिए मैंने बैंक स्टेटमेंट लगाई थी, उसमें भी मेरा जो एड्रेस था वो लिखा हुआ था। फिर था कि एविडेंस ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ एंड योर नेम। तो अगेन उसमें भी मैंने पासपोर्ट की कॉपी लगा दी थी। फिर था कि भाई कोई नेम चेंज का अगर एविडेंस है तो लगाओ। तो मेरे केस में कोई नेम चेंज का एविडेंस, मतलब मेरे केस में कोई नेम चेंज था नहीं, तो उसमें मुझे किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन हाँ, अगर आपका कोई नेम चेंज हुआ है तो उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है वो आप लगा सकते हो। फिर मांगा था उन्होंने कि एविडेंस ऑफ फर्स्ट अराइवल इन ऑस्ट्रेलिया, पहली बार आप ऑस्ट्रेलिया में कब आए थे। तो हमने उसकी टिकट की कॉपी जो थी, हमारे पास था एयर टिकट का पीडीएफ कॉपी सेव थी, तो वो हमने लगा दी थी। फिर था कि प्रेजेंट कंट्री ऑफ सिटीजनशिप। तो उसमें भी अगेन आप अपने पासपोर्ट की कॉपी लगा सकते हो। तो ये हो गया मेन एप्लीकेंट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट। अगर आपके बच्चे आपकी एप्लीकेशन में इंक्लूड हैं, जैसे कि मेरी एप्लीकेशन में मैंने किड्स को इंक्लूड नहीं किया था, जो विक्रांत है मेरे हस्बैंड, उनकी एप्लीकेशन में मैंने किड्स को इंक्लूड किया था। तो उनकी एप्लीकेशन में भी बच्चों की सारे डॉक्यूमेंट, उनके पासपोर्ट की कॉपी, उनका बर्थ सर्टिफिकेट, जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, जैसे मेरे डॉक्यूमेंट्स आए हैं वैसे ही डॉक्यूमेंट्स बच्चों के भी उसमें अटैच करने होते हैं। और पुलिस क्लियरेंस भी वो लोग मांगते हैं। तो हमारे केस में हमने केवल ऑस्ट्रेलिया की ही पुलिस क्लियरेंस लगाई थी। इसमें क्या है, कंडीशन है कि अगर आप पीआर के बाद 90 डेज तक कंट्री से बाहर रह रहे हो, ऑस्ट्रेलिया से बाहर अगर आप किसी कंट्री में हैं 90 डेज तक, तो आपको उस जगह की भी पुलिस क्लियरेंस लगानी होगी। यानी आप मान लीजिए आप अपनी होम कंट्री में गए हो, वहाँ आपने 3-4 महीने बिताए हैं, तो आपको अपनी होम कंट्री से पुलिस क्लियरेंस लेनी होगी और लगानी होगी। हमारे केस में ऐसा था नहीं, हम 90 डेज नहीं रहे थे, उससे कम ही रहे थे, तो हमें पुलिस क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं थी, हमें केवल ऑस्ट्रेलिया की पुलिस क्लियरेंस ही लगानी पड़ी। तो गाइज, एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आप लोगों को वेट करना होता है कि कब वो आपको सिटीजनशिप
टेस्ट के लिए बुलाएंगे, ठीक है। अगला जो स्टेप होता है वो होता है सिटीजनशिप टेस्ट। इट्स डिपेंड, 1 महीने में आता है, 1 हफ्ते में आता है, 2 महीने में आता है, ठीक है, वो डिपेंड करेगा। फिर क्या होता है कि आपको उस टेस्ट की तैयारी करनी होती है। अब टेस्ट के लिए देखो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज उन्होंने बिल्कुल एक बुकलेट दे रखी है, आपको उस किताब को पढ़ना है और सारे क्वेश्चन जो है उसी किताब में से आएंगे, क्योंकि मैंने भी टेस्ट दिया है, मेरे हस्बैंड ने भी टेस्ट दिया है और हम दोनों ने 100% स्कोर किया था, ठीक है। तो बस यही था कि उस किताब को अच्छे से पढ़ना है आपको और आपको कुछ नहीं करना है। तो अब आपको बताती हूँ वो बुकलेट क्या है। सो गाइज, आपको गूगल पे जाके डालना है ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप बुकलेट, तो आपको काफ़ी लिंक मिल जाएंगे। तो जो ऑथोराइज बुकलेट है वो आपको होम अफेयर्स की वेबसाइट पे मिल जाएगी, हम उसी लिंक को खोलेंगे और यहाँ पर एक 50 पेज की बुकलेट हमें मिलती है एंड दिस बुकलेट इज़ सफिशेंट। आपको इसके बाहर कहीं कुछ पढ़ने की, चेक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सारे क्वेश्चंस इसी में से आते हैं। इस बुकलेट में मेनली 4 पार्ट्स हैं और इन्हीं 4 पार्ट्स के अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला पार्ट जो है वो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया और उसके लोगों के बारे में है। ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत कैसे हुई, पहले इस ऑस्ट्रेलिया में मतलब कौन से लोग थे जो फर्स्ट पीपल कहलाते हैं, और कैसे धीरे धीरे यूरोपियन सेटलमेंट के बाद ऑस्ट्रेलिया बना, उसकी स्टेट्स, टेरिटरीज, उन सब की कैपिटल, किस जगह पर क्या चीज़ फेमस है, कितने इसके जो फ्लैग्स हैं, क्या नेशनल एंथम है, ये सब। पार्ट 2 में सारा डेमोक्रेटिक बिलीफ के बारे में नॉलेज है। तो आपको मतलब हर चीज़ पढ़नी है, इसमें कुछ नहीं। यहाँ की डेमोक्रेटिक पार्टीज़ कौन सी हैं, कितने गवर्नमेंट कैसे यहाँ की काम करती है, पुलिस यहाँ की कैसे काम करती है, लॉ यहाँ कैसे चलता है, मेन हेड जो है ऑस्ट्रेलिया का वो कौन है, ये सारे, और किस स्टेट की गवर्नमेंट का क्या रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। फिर आ जाता है पार्ट 4 जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलियन वैल्यूज़ के बारे में, कि क्या ऑस्ट्रेलिया की वैल्यूज़ हैं, कैसे यहाँ के लॉ काम करते हैं, कैसे यहाँ के लोगों का टेक केयर किया जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके होते हैं 5 क्वेश्चन जो पांचों सही होने चाहिए। अगर आपको सिटीजनशिप के टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है तो वो भी आप गूगल पे डाल दो, प्रैक्टिस सिटीजनशिप टेस्ट, तो वो भी आपको काफ़ी सारे टेस्ट एक्चुअली खोल कर देगा। तो आई सजेस्ट कि इतने सारे टेस्ट आपको करने की बिल्कुल ज़रूरत है नहीं। जो इनकी वेबसाइट है, ठीक है ना, होम अफेयर्स वाली, उसी वेबसाइट पर उन्होंने एक दे रखा है टेस्ट, तो हम वही ओपन करेंगे और हम सीधा वहीं जाएंगे। तो देखिए ये आ गया आपका ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप प्रैक्टिस टेस्ट। तो यहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी बता रखा है कि भाई 20 क्वेश्चन हैं, 75% आपके मार्क्स आने चाहिए और आप एक एक क्वेश्चन पर टिक करते जाइए जो भी आपको लगता है आंसर, और वो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को देता रहेगा। और जब आपके सारे क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस हो जाएंगे तो एट द एंड वो आपको रिजल्ट भी बता देगा कि भाई आपने कितना स्कोर गेन किया है। तो ये एक उन्होंने पैटर्न बताया है कि आप इस तरह से ही क्वेश्चंस आएंगे और आप जो है ये सारे क्वेश्चन भी उसी बुक में से हैं जो मैंने अभी आपको पहले बताई है। तो बस आपको वो बुक ही पढ़नी है। तो मैंने रेफरेंस के लिए एक बार के लिए सारे क्वेश्चंस में टिक करके आप लोगों को बता रही हूँ, तो आप लोग देख लीजिए। तो मेरा टेस्ट हो गया और 95% आए हैं, यानी कि एक क्वेश्चन था जो गलत हो गया, वो भी इन्होंने नीचे दे रखा है कौन सा गलत हो गया। आप दोबारा भी टेस्ट दे सकते हैं, तो आप इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो गाइज यही थी वो बुकलेट, ठीक है। 50 पेज की बुकलेट है, लेकिन आगे पीछे के अगर निकाल दिए जाएं तो हार्डली 40-42 पेज ही हैं जो आपको पढ़ने हैं बस। और आपको कहीं से कुछ भी तैयारी करने के लिए पैकेज खरीदने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज जब आप ये प्रैक्टिस टेस्ट ढूंढने निकलते हैं तो काफ़ी सारी वेबसाइट पे आपको पैकेज मिल जाता है कि इतने डॉलर का है, ले लो, हम आपको बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट भी कराएंगे, सब कुछ कराएंगे। बट फ्रेंकली स्पीकिंग, अगर आप वो बुकलेट 3-4 बार भी अच्छे से पढ़ लेते हैं लाइन टू लाइन, तो दैट इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। उसे अच्छे से पढ़ लीजिए, सब कुछ उसी में से आता है, उसके बाहर कुछ भी नहीं आता है। और प्रैक्टिस टेस्ट भी जो उन्होंने साइट पे दे रखा है, जो मैंने आपको दिखाया ऑलरेडी, आप उसे एक बार कर लो, उसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, उससे भी बाहर कुछ भी नहीं आता। अब ये है कि भाई सिटीजनशिप टेस्ट के लिए जब आप लोग जाते हैं तो क्या ज़रूरत होती है, तो वो सिर्फ आपका मांगते हैं फोटो आईडी, ठीक है। यानी कि जब हम भी सारे डॉक्यूमेंट लेकर गए थे एक्चुअली, फोल्डर में, बैग में मैं अपने सारे ओरिजिनल अपने साथ लेके गई थी, फोटो आईडी लेके गई थी, या मेरा पुराना कंट्री का पासपोर्ट लेके गई थी, सब कुछ लेके गई थी। लेकिन जब मैं वहाँ गई तो उन्होंने सिर्फ ये कहा कि भाई आपका कोई भी एक फ़ोटो आईडी जो है यहाँ का लोकल ऑस्ट्रेलिया का, वो मुझे बता दो। तो मेरे पास यहाँ का PIC कार्ड था, तो मैंने वो दिखा दिया। आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी दिखा सकते हो अगर आपके पास है तो। वो उसे देखते हैं और उसके बाद आपका एक फ़ोटो क्लिक करते हैं, ठीक है। वो फ़ोटो कहीं लगता वगता नहीं है, लेकिन वो क्लिक करते हैं, उनके प्रोसीजर है एक्चुअली, ये कह लीजिए। उसके बाद आप लोगों को वहीं पर टेस्ट के लिए वो बिठा देते हैं। टेस्ट के बारे में बता देती हूँ। तो देखिए टेस्ट में क्या होता है, 20 क्वेश्चंस होते हैं,
वो वहाँ आपको समझाएंगे ये सारी चीज़ें कि भाई 20 क्वेश्चंस हैं, 45 मिनट का आपको टोटल मिलता है टाइम, और आप लोगों का जो पासिंग मार्क्स है वो 75% आपके आने चाहिए, और उसमें से जो वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आपके सारे क्वेश्चन सही होने चाहिए। 5 क्वेश्चंस आते हैं वैल्यू से रिलेटेड, जो फोर्थ पार्ट था ऑस्ट्रेलियन वैल्यू उससे, तो वो पांचों आपके सही होने चाहिए। अगर आपके वो गलत हो जाते हैं, कोई सा भी एक भी क्वेश्चन अगर उसमें से गलत हो गया, तो इसका मतलब भाई आप फेल हो गए। मान लीजिए बाकी सारे आपके 15 क्वेश्चन सही हैं, लेकिन वैल्यू से रिलेटेड कोई एक क्वेश्चन भी गलत हो गया तो आप फेल कंसिडर किए जाते हो। बट घबराने की ज़रूरत वहाँ भी नहीं है। अगर आपका जो टाइम उन्होंने दिया है 45 मिनट, आपके पास वो टाइम बचता है, तो आप उसी टाइम वापस से टेस्ट दे सकते हो, उसी जगह वहीं बैठे बैठे दोबारा आप जो टेस्ट है वो दे सकते हो, ठीक। और जब आपका टेस्ट हो जाता है, आप पास हो जाते हो, तो आपको एक डॉक्यूमेंट दे देते हैं, मतलब एक पेज का डॉक्यूमेंट है एक्चुअली, कुछ ऐसा नहीं है। उसमें बस यही है कि अगर आप कंट्री छोड़ें, मान लीजिए जब तक कि आपकी सिटीजनशिप सेरेमनी जो है वो नहीं होती है, उस दौरान अगर आप कंट्री छोड़ते हैं तो आपको जो गवर्नमेंट है उसको इन्फॉर्म करना होगा, ठीक है। अब ये जो सिटीजनशिप का टाइम फ्रेम है, ये वो लोग देते हैं 12 महीने, मतलब कि जिस डेट पर आपका एग्जाम क्लियर हुआ है उस डेट से लेकर के 12 मंथ के अंदर अंदर कभी भी आपकी सिटीजनशिप सेरेमनी हो सकती है। ये देखिए जगह पे डिपेंड करता है, हर एरिया के जो मतलब जो काउंसिल अलग अलग है ना, तो हर काउंसिल पर डिपेंड करता है। कुछ हैं जो हर महीने करती हैं, कुछ का होता है शायद 2-3 महीने में करती हैं, तो इट्स डिपेंड। बट ये कि जो मैक्सिमम टाइम फ्रेम है वो 12 महीने का होता है कि सिटीजनशिप सेरेमनी हो जाती है, और आप बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के जो सिटीजन है, आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, और उस डॉक्यूमेंट के बाद आप लीगली यहाँ के जो सिटीजन है वो हो जाते हो। उसके बाद आप लोगों को करना होता है पासपोर्ट अप्लाई, वो आप कभी भी कर सकते हो जब भी आप चाहो, और अपना जो ओल्ड पासपोर्ट है, आपकी पुरानी कंट्री का पासपोर्ट, वो आपको करना होता है सरेंडर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज। ये थी आपकी शुरुआत से लेकर के एंड तक की जर्नी, कि कैसे आप ऑस्ट्रेलिया में एंटर होते हो और कैसे आप फाइनली यहाँ के नागरिक बन जाते हो, क्या क्या स्टेप्स आपके होते हैं, और किस तरह से आप लोगों को सारे चीज़ें जो है करनी होती हैं। अगर देखिए आप एप्लीकेशन अपने आप करते हो, अगर आपको कहीं कोई डाउट आता है, तो मैंने पहले भी बोला है, मैं फिर बोल रही हूँ, मेरे पास मेरा PDF है जो मैंने भरा था, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू। और गाइज बेस्ट ऑफ लक। अगर आप लोग अपना सिटीजनशिप का टेस्ट देने वाले हो, मेक श्योर टू रीड दैट बुकलेट। उसके अलावा बाहर से कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, अच्छे से उसे पढ़ लो, सब कुछ उसी के अंदर से आता है। सो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर से मिलूंगी आपसे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।